Guys, how are you? I hope that you're fine. Today we are going to start the next lecture, and today's the topic is the uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion. What do you mean by the uniform motion? Firstly, we will write some the statement. When a body travels equal distance in equal intervals of time, in equal intervals of time. तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक्स डिस्टेंस है और टी मेरे पास टाइम है, एक्स डिस्टेंस और टी मेरे पास टाइम है. अगर बॉडी ट्रैवल करती है 10 मीटर करती है 5 सेकंड में, 10 सेकंड में करती है 20, 15 सेकंड में करती है 30 और 20 सेकंड में करती है 40. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में, हर किसी 5 सेकंड में बॉडी जो ट्रैवल करते हैं, बॉडी ट्रैवल्स 10 मीटर. कितना ट्रैवल करती है? 10 मीटर. यानी कि इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर 5 सेकंड्स. दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड. दैट इज़ ये हर किसी सेकंड में, एक सेकंड में ये 2 मीटर ट्रैवल करके 5 मीटर में कितना? 10 मीटर ट्रैवल करती है. तो इट इज स्पीड इज 10 मीटर 5 पर 5 सेकंड्स और 2 मीटर पर सेकंड. अगर मैं इसी का जो मैंने अभी इसमें टेबल में एक एक्स एंड टी का, एक्स इज हियर द डिस्टेंस एंड टी इज टाइम. अगर मैं इसको एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रा करूँ तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस ग्राफ पे? देखिए हमारे पास ये वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू है यहाँ पे टाइम, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? इट इज़ डिस्टेंस, इट इज़ एक्स इन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में टाइम है हमारे पास. तो ये 0 है, ये मानो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 सेकंड है मेरे पास. और मेरे पास जो एक्स की डिस्टेंस, जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 30 मीटर है और यहाँ पे 40 मीटर है. अब देखिएगा पहला जो पॉइंट है मेरे पास, पहले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट बनेगी वो होगी 5, 10. ये यहाँ से x पे 5 और y पे 10. उसके बाद x का 20, x का वैल्यू है 10 एंड जो मेरा y का वैल्यू है 20. दैट इज़ दिस माई सेकंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, थर्ड पॉइंट इज दिस पॉइंट. एंड इन दिस सेम वे वी हैव सिमिलरली दिस पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट. व्हेन वी विल join these pointers we will get a graph as this. आपको एक ग्राफ मिलेगा. ये जो ग्राफ मिला आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला आपको, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. उसका जो स्लोप है वो आपका स्लोप, इसका स्पीड, उसका स्पीड या वेलोसिटी दर्शाता है. वो इसको क्या कर रहा है? शो स्पीड या वेलोसिटी इसका शो कर रहा है. और इसका जो स्लोप है वो क्या है? वो स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप इसका स्लोप कांस्टेंट है. और स्ट्रेट लाइन इट मेक्स कॉमन एंगल, इट मेक्स a definite angle or some constant angle theta with time axis. तो इस वाली मोशन को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन इट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव रियलिटी. वी डोंट सी रियलिटी में हम ज़्यादा यूनिफॉर्म मोशन को नहीं देखते, क्योंकि बॉडी हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं करेगी. वो हमेशा
अनइक्वल करेगी। और ज़्यादातर ये कब देखने को मिलता है, जब बॉडी ऑलरेडी स्टार्ट करती है। सपोज़ एक बॉडी ने स्टार्ट किया अपना शुरू, फिर वो चल रही है, बीच में कहीं आपको यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है, बीच के सफ़र में आपको, क्योंकि बॉडी अब लगभग एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो इस वाली स्टार्टिंग और एंड ऑफ जर्नी में बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है, ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है। आई बात आपको समझ? तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेगा दूसरा, वो है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इट इज़ सिंपली, आपको समझ में आई ही होगा कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन अ बॉडी ट्रैवल, बॉडी क्या है, बॉडी करती है ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, वो बराबर नहीं होती हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सपोज करो हमारे पास क्या है कि ये फिर से मैं एक ग्राफ दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो बॉडी क्या है, ये एक्स है, इसकी डिस्टेंस और टी है इसका टाइम। सपोज करो पहले 5 सेकंड में बॉडी ने किए 5 मीटर, कितने किए 5 मीटर। लेकिन अगले 5 सेकंड में बॉडी ने किए, अगले 5 सेकंड है, यानी कि टोटल में अगर देखो टोटल तो 10 सेकंड आएगा। उसने किए कितने, उसने किए 7 मीटर। क्या किए 7 मीटर, 7 + 5 = 12 मीटर। उसके बाद ये जब 15 पे पहुंचा तो उसने किए 20। ये जब 20 पे पहुंचा तो उसने किए 30। ये जब 25 पे पहुंचा तो उसने किए 45। तो ये क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस, ये बराबर नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर किसी 5 सेकंड में, एवरी 5 सेकंड में बॉडी जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है। बॉडी कर रही है डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल। अगर हम इसका भी ग्राफ देखते हैं, तो बॉडी के जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो स्पीड है, वो इंक्रीजिंग, इसका जो ग्राफ आता है ये इस तरीके का आता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ वैल्यू इज इंक्रीजिंग। इसी को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी क्या है, बॉडी एक्सेलरेशन में है। बॉडी अपनी मोशन को विद टाइम, विद सेम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी अपनी मोशन को इंक्रीज कर रही है। तो ये आपको कहाँ पे मिल सकती है, जब एक ट्रेन स्टार्ट होती है। क्या होती है, ट्रेन स्टार्ट होती है एट रेलवे प्लेटफॉर्म। ट्रेन स्टार्ट एट रेलवे प्लेटफॉर्म। या हम कोई फ्लाइट होती है, कोई फ्लाइट या एरोप्लेन या कोई भी है, एरोप्लेन जब होता है वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग एंड डिपार्टिंग, यानी कि डिपार्टिंग ही उसको बोलते हैं हम डिपार्टिंग, या उसको हम स्टार्टिंग और डिपार्टिंग, और उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, उसको टेक ऑफ पे जो फ्लाइट दिखाती है पहले मोशन में, क्योंकि वो स्टार्ट धीरे धीरे स्टार्ट करके अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करती जाती हैं, फिर तेज़ चलती हैं। तो ये क्या है, तो पहले वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, फिर उसी टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। और दैट इज़ व्हाट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि ये मोशन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम थ्रू आउट, जो सेम हो। और नॉन यूनिफॉर्म तो इसका मतलब है जो यूनिफॉर्म नहीं हो, इट इज़ नॉट सेम थ्रू आउट, जो सेम नहीं होती हैं थ्रू आउट, उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद बात आती है हमारे पास बात आती है एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड। देखो, यही जब हमने यहाँ पे ट्रेन की एग्जांपल ली, या किसी हेलीकॉप्टर या किसी फ्लाइट की एग्जांपल ली, तो हमने क्या बोला कि, या किसी बस की एग्जांपल ली, किसी गाड़ी, किसी भी व्हीकल की एग्जांपल ली, हमने बोला कि वो पहले धीरे स्टार्ट करती हैं, फिर उसकी मोशन इंक्रीज़ होती हैं, फिर वो
लास्ट में जब रुकती हैं तो तब उसकी वेलोसिटी जो फिर डिक्रीज़ होती है, वो फिर डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे इंक्रीजिंग होती हैं, फिर सेम थ्रू आउट होती हैं, फिर डिक्रीज़ होता है। आई समझ आपको? या कभी कभार वो इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी। कभी कभार ये डिपेंड करता है अपन द रोड कंडीशंस, रोड यूज़र एंड व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उसको उस रोड को इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो तभी हमारे पास जो कंसेप्ट आया, हियर वी कम द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। यही पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम जब भी मैच देखते हैं हम बोलते हैं अगर टीम ने 300 रनस किए, 50 ओवर, 50 ओवर के खेल में एक टीम ने 300 रन बनाए, तो हम बोलते हैं कि हर किसी एक ओवर में 1 ओवर में कितने रनस हुए होंगे, तो 1 ओवर में 6 रनस हुए होंगे। कितने रनस? 6 रनस। तो यानी कि प्रति ओवर हम बोलते हैं प्रति ओवर कितने 6 रनस हुए हैं, दिस कॉल्ड एवरेज। हम बोलते हैं एवरेज में एक ओवर में कितने रनस दिए हैं। तो ये लेकिन सेम पहले ओवर में हो सकता है कोई रन नहीं हुआ होगा या एक ही रन हुआ होगा, दूसरे ओवर में समझो 3 रन हुए, तीसरे ओवर में समझो 10 रन हुए थे, कोई ओवर मेडन भी हुआ होगा, तो किसी ओवर में 20 रन भी आए होंगे। तो ऐसे ऐसे सेम करके टोटल रन आए हमारे पास 300 रनस। फिर हमने बोला 50 ओवर का खेल था हमारे पास, 300 बॉलें थी, तो हमारे पास बोलो, आप हमें बोलो कि कितने रनस पर ओवर हुए हैं, तो हमने बोला कि 6 रनस पर ओवर, दैट इज़ एवरेज। हमेशा हम ज़िंदगी में क्या करते हैं, हम एवरेज से काम लेते हैं कि अगर इतने सारे बंदे काम करते थे तो एवरेज में हर किसी बंदे को कितना मिला होगा। तो वही हम कंसेप्ट यहाँ पे एवरेज स्पीड करते हैं कि हम क्या देखते हैं, मोशन होती हैं हर किसी पॉइंट पे, डिफरेंट मोशन होती हैं, बॉडी की अलग अलग मोशन होती हैं। तो हम फिर कंसेप्ट किसका लेते हैं, एवरेज का। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इट्स अ टोटल, हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की और उसको टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी। उसने कितनी डिस्टेंस की और उसको कितना टोटल टाइम लगा। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एवरेज स्पीड हियर, इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर द टाइम इज सेम और डिस्टेंस सेम। एक होती है हमारे पास अर्थमेटिक एवरेज स्पीड, एक होती है हार्मोनिक। वो अभी आपको मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी आपको वो ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी हम सिंपली किस चीज़ की बात करेंगे, हम अभी सिंपली करेंगे एवरेज स्पीड की बात। सपोज़ करो हमारे पास क्या है कि एक बॉडी ने, सपोज़ करो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोलेंगे हम कि एक बॉडी है, बॉडी ने क्या किया, उसने ट्रैवल किया 5 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर in 5, 10, 20 and 20 seconds, and in we will write here, यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 10, 20 एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 60 सेकेंड्स। क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। इसको हम कैसे करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे इसका हम। तो वी हैव एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। को इट विल बी सिंपली द समीशन ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ टाइम। कितना टोटल इसको डिस्टेंस तय की इसने और कितना टाइम लगा इसको, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी की, 5 मीटर प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा इसको, 5 सेकेंड प्लस 10 प्लस 20 प्लस 60। तो ये कितना आई है, इट इज़ 50, 30, इट इज़ 80, इट इज़ 100, 105 डिवाइड बाई 60 plus 20 is 80, 80 plus 90, 95, it will 95. So 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 9s are 5 1s are 5, 5 9s are 45. So it is 21
इसका जो रेशो है वो कितना आया 21/19 इज़ एवरेज स्पीड। कितना आई एवरेज स्पीड, और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। इतने मीटर पर सेकंड में ये गाड़ी यहाँ पे करेगी। तो ये हो सकता है कि वो डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछे। वो बोलेगा कि बॉडी ने क्या किया, 1 किलोमीटर किया, फिर दूसरा किलोमीटर किया, फिर 3 किलोमीटर किए, 3 किलोमीटर किए, फिर 5 किलोमीटर किए। तो वो डिफरेंट देख सकता है, वो डिफरेंट दे दो, डिफरेंट आपको चीज़ें दे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दे, बोलेगा इसको आधा घंटा लगा, 30 मिनट्स लगे, फिर इसको 1 आवर लगा, ठीक है, फिर इसको फिर से आधा घंटा लगा, 5 आवर, 0.5 आवर, ऐसे ही आपको समेशन करना है। फिर वो बोलेगा किलोमीटर पर आवर में करो, किलोमीटर पर आवर। तो अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है उसने, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है और टाइम दिया है आवर में, तो यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स। इफ़ ही हैज़ आस्क्ड अबाउट द, यू हैव टू कैलकुलेट द मीटर पर सेकंड। आपको मीटर पर सेकंड करना है। आपको ये किलोमीटर जो है, किलोमीटर जो है इसको क्या करना है, इसको आपको चेंज करना है मीटर में। एक इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आवर का लिखना है। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। तो इतने सेकंड्स में वो कन्वर्ट होगा, इतने सेकंड्स में क्या वो कन्वर्ट होगा। सिमिलरली इफ़ वी हैव स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड यू वांट टू कन्वर्ट द इंडिविजुअल स्पीड इन you want to convert the individual speed in meter per second, then you can multiply with 5/18. 5/18 you get multiple with 5/18, or you can divide with 3.6, then you can convert the kilometer per hour into meter per second. Similarly, if you are converting to meter per second into kilometer per hour, then you can multiple with 18/5. Then you can multiple with 18/5. So it was a simple concept of average speed. To simply, what is average speed is, it is a total distance divided by total time. Summation of total distance by total time is average speed. Average speed. तो अगर आपको एवरेज स्पीड में कोई डाउट रहा हो तो आप उस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास मैंने कुछ चीज़ें बोली थी आपको। डिस्टेंस, कल मैंने जो आपको लेक्चर दिया था उसमें हमने बोला था जो वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी हमने क्या बोला था, वेलोसिटी भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड आल्सो द एक्सेलरेशन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं भूल गया था ये चीज़ बोलना, ये चीज़ वेक्टर, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, हम इस वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड की बात भी होगी प्लस डायरेक्शन की बात भी होगी। यहाँ भी मैग्नीट्यूड की बात होगी प्लस डायरेक्शन की बात होगी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होगी तो मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट, मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट। तो हम बोलेंगे कि जो स्पीड है वो जो वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे यूनिट है। तो हम बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड इज़ हियर। तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे कुछ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होगी, यानी कि नॉर्थ विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ है, साउथ के रेस्पेक्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के रेस्पेक्ट में है, साउथ ईस्ट के है। लेकिन ये यूजुअली ये डायरेक्शन लिखते नहीं है, क्योंकि जब वो वेलोसिटी बोलते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि किसी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट। तो 10 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन, तो हमें ये ऑलरेडी होता है। सिमिलरली वी हैव एक्सेलरेशन। सपोज एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से है, तो वो किसी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होगी, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, साउथ की, साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन होगी। लेकिन ये भी एक अंडरस्टूड बात होती है कि ये एक हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स रिगार्डिंग व्हाट आई हैव taught you everything, at mostly everything have been taught from this lecture. Now we will solve some important problems, and if you have any doubt regarding the anything, you can ask in comments. Thanks for all.